हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अभी मेरा बीएड का ट्रेनिंग चल रहा है और इसीलिए मैं हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, अभी मेरा बीएड का ट्रेनिंग चल रहा है, इसीलिए सभी स्टूडेंट जितने लोग बीएड कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए कोई ना कोई स्कूल भेज दिया गया है। सो अभी मैं स्कूल ख़त्म करके अपने घर जा रहा हूँ और देख सकते हैं अभी यहाँ का मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है। और अभी मैं घर जा रहा हूँ अकेले। यहाँ पे एक नदी मैंने पार किया अभी, और यहाँ से लगभग मेरा घर 4 या 5 किलोमीटर होगा। तो मैं पैदल अभी सफ़र कर रहा हूँ, देखते हैं किसी का लिफ्ट मिल जाता है तो। और चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और आगे मैं दिखाता हूँ आपको कि ब्लॉग में कि मैं कैसे अपने घर को जाता हूँ। सो इसी तरह अपने मैं डेली बेसिस पे अभी चल रहा गाइज। एक्चुअली ट्रेनिंग करते मेरा 3 दिन अभी हो चुका है, तो 3 दिनों में मैं इसी तरह से करके जा रहा हूँ। और देख सकते हैं कहीं बारिश ना आ जाए। सो देखते हैं किसी का लिफ्ट मिलता है तो, या फिर इसी तरह से पैदल जाना पड़ेगा। सो चलिए गाइज, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे शुरू करते हैं। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अभी हम ट्रेनिंग करने के लिए आए थे किसी स्कूल में, और हम लोगों को लगभग 1 महीने पढ़ाने के लिए दे दिया गया है, जो भी बीएड कर रहे हैं उन सभी को। तो अभी मैं पढ़ा के, ये देख सकते हैं ये हमारा क्लास था। स्कूल यहाँ पे गवर्नमेंट का स्कूल है और यहाँ का कुछ व्यू इस तरह से। और अभी मैं घर जाने वाला हूँ इसी तरह से बारिश में। सो चलिए गाइज, हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। चलिए, यहाँ से मेरा घर लगभग 6-7 किलोमीटर होता है। देखते हैं किसी का लिफ्ट मिलता है या फिर नहीं, या फिर पैदल जाना होता है। और ऊपर से बारिश हो रही है गाइज, तो मैं मेरे साथ यहाँ पे छतरी है और इसे मैं खोल लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। तो चलिए गाइज, ब्लॉग में बने रहिए। सो दोस्तों, मैं बारिश में ही क्लास से निकल चुका हूँ और धीरे धीरे यहाँ से जा रहा हूँ। स्कूल का ये है व्यू यहाँ से। चलिए अब चलते हैं। सो इस बारिश में देखते हैं किसी का लिफ्ट मिलता है या फिर नहीं। सो गाइस, वीडियो में बने रहिए। इसी तरह से मैं ब्लॉग बनाते बनाते चल दूंगा। सो धीरे धीरे बारिश हो रही है और इसी तरह से हमको आज जाना पड़ेगा। अगर मौसम सही रहता तो फिर किसी न किसी का लिफ्ट मिल ही जाता। अभी बारिश में कोई जल्दी से निकलता भी नहीं है, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। एक्चुअली गाइज, यहाँ से मेरा घर 6 या 7 किलोमीटर होगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। चलिए मैं धीरे धीरे चलता हूँ। जितना जल्दी हो सके मैं घर पहुँचने की कोशिश करूँगा। तो देख सकते हैं कुछ व्यू इस तरह से है पीछे का, और इस रोड पर मैं जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में यहाँ पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है गाइस, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश में कोई भी नहीं निकलता है। और यहाँ पे जंगल भी है इधर। तो चलिए देखते हैं कैसे पहुँचते हैं आज। और अभी टाइम यहाँ पे मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है, टाइम भी मेरे ख्याल से 3 बज रहा होगा, या फिर हाँ गाइस 3:09 हो रहा है। देखते हैं कि कब मैं घर पहुँचता हूँ। इसी तरह से जाना पड़ेगा आज लगता है। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं। सो बारिश में ही ऐसे ही चलते जा रहा हूँ मैं, और देखते हैं यहाँ से आगे जाके मुझे इधर मुड़ना पड़ेगा। ये मेन रोड है जो यहाँ से पीछे से स्कूल से आ रही थी, स्कूल तरफ से। और यहाँ से मुझे आगे जाना है। देखते हैं वीडियो कितना स्टेबल बनता है। तो चलिए गाइज, ब्लॉग में बने रहिए। और फर्स्ट टाइम मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ गाइज, मुझे उतने अच्छे से नहीं पता कि ब्लॉगिंग कैसे किया जाता है। तो कोशिश करूँगा, जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ।
ब्लॉग बनाने की। और मुझे कैमरा पकड़ना भी, मतलब मोबाइल पकड़ना भी नहीं अच्छा से आ रहा है। सेकी सेकी वीडियो आ रहा है, कहीं कहीं मेरा चेहरा क्रॉप हो जा रहा है। सो देखते हैं कि हम कैसे आते हैं। सो वीडियो में बने रहिए गाइस। इसी तरह से मैं आप लोगों से बातें करते अपने घर पहुंच जाऊंगा। और किसी का लिफ्ट मिलता है तो दोस्तों, एक्चुअली आज थर्सडे है, यानी कि गुरुवार। और हमारे यहाँ जैसे हमारे गांव का मार्केट लगता है गांव से कुछ दूरी पर, तो आज ऐसा है कि मिल जाना चाहिए था। आज कोई ना कोई किसी ना किसी का लिफ्ट आज मिल जाता, लेकिन बारिश होने के कारण गाइस आज कुछ मतलब कि मार्केट नहीं जा रहे होंगे मेरे ख्याल से, इसी कारण से लिफ्ट नहीं मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे चल के कि आगे चल के लिफ्ट मिलता है कि नहीं। सो यहाँ तक आ गया हूँ गाइस मैं चलते चलते। और यहीं से मुझे नीचे जाना है और यहाँ से भी लगभग 5-6 किलोमीटर का रास्ता है। कीचड़ भी है रास्ते में, इसी तरह से मुझे जाना पड़ेगा। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं। सो गाइस, एक्चुअली गाइस, जब आप टीचर की तैयारी करते हैं, आने की अगर कहीं आपको टीचर की वैकेंसी को अप्लाई करना होता है और उसके लिए अगर आपको सबसे पहले बीएड करना होता है, तो या फिर बीएड करने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये टीचर का ट्रेनिंग ही है। तो जब आप बीएड करते हैं गाइस, तो आपको एक सेमेस्टर के बाद आपको पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है। और पढ़ाने के लिए भेज दिया जब जाता है तो आपको स्कूल, कहीं ना कहीं स्कूल भेज दिया जाता है। तो इसी तरह से गाइज मुझे भी भेजा गया है। और देख सकते हैं कि बैग को आगे ले लिया हूँ ताकि पीछे पता नहीं चल रहा था कि बैग भीग रहा है कि नहीं भीग रहा है। तो इसी तरह से गाइज मुझे जाना है और डेली मुझे आना पड़ता है पढ़ाने के लिए। 1 महीना यहाँ पे दे दिया गया पढ़ाने के लिए मुझे, और जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे बैच के उन सभी को दे दिया है पढ़ाने के लिए। तो देख सकते हैं कि मैं अभी पढ़ा के 3 बजे के बाद जाता हूँ और डेली मुझे आज 9 बजे से पहले पहुँच जाना होता है। तो इस तरह से गाइज मैं आगे से फ़ोन को आगे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आगे बारिश हो रही है और बारिश से मतलब छाता इतना ही दूर तक है, तो उससे आगे अगर हाथ करूँगा तो भीग जाऊँगा। तो इसीलिए गाइज इस तरह से जाना पड़ता है। और कई लोग सोचते होंगे कि सिर्फ मतलब कि बारिश में क्यों इतना इस तरह से क्यों हो रहा है। तो गाइज ऐसा होता है कि 9 बजे से पहले आपको अटेंडेंस बनाना पड़ता है, वो भी बायोमेट्रिक। और जिस लोकेशन में स्कूल है उसी के 100 मीटर के अंदर आपको अटेंडेंस बनाना होता है। जिसके कारण से क्या होता है गाइज कि आप मतलब कि आपका अटेंडेंस पता चल जाता है कि आप आए कि नहीं। अगर कहीं पहले क्या होता है ऑफलाइन अटेंडेंस बनता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है। और जहाँ से ऑफिस है इनका जो भेजते हैं उनको पता चल जाता है। यानी कि जिस तरह से टीचर का अटेंडेंस बनता है उसी तरह से जिनको ट्रेनिंग में भेजा गया है, यानी कि हम लोगों को, उनका भी अटेंडेंस उसी प्रकार से बनता है। सो गाइज पता नहीं रोड का अभी कैसा आगे हाल होगा। देख सकते हैं पूरा कीचड़ कीचड़ है पूरा यहाँ पे। तो धीरे धीरे चलते हैं गाइज। और आज थोड़ा अजीब लग रहा है जाने में क्योंकि बारिश भी हो रही है, हाथ में छाता है, एक हाथ में मोबाइल है और ऐसे ही ब्लॉगिंग करते हुए जा रहा हूँ। तो चलिए गाइस इसी तरह आगे मैं मिलता हूँ और आपसे बातें करता हूँ। सो दोस्तों, स्कूल से चलते चलते, हमारा स्कूल उधर था कहीं और मैं स्कूल से चलते चलते लगभग 1 किलोमीटर के लगभग मैं आ चुका हूँ। और आगे जाके मुझे रोड शायद मिल जाएगा, कुछ दूर जाने के बाद मुझे रोड मिलेगा और वहाँ से मैं आप सबसे फिर से ब्लॉगिंग को स्टार्ट करूँगा। तो चलिए इस तरह से थोड़ा बच के जाना पड़ रहा है गाइस। थोड़ी दूर आने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा पुल मिलता है और इधर बहुत सारे खेत हैं आपको जिनमें धान रोपा हुआ मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे बहुत सारे खेत पर यहाँ पे एक छोटा सा पुल है, नदी है। और इससे आगे गाइज देख सकते हैं कि यहाँ से बहुत नीचे है और इधर पूरा धान लगा हुआ है यहाँ पे, इस तरह से देख सकते हैं। सो आगे जाके मुझे शायद वहाँ दिख रहा है, आगे जाके मुझे मिलेगा पक्की सड़क और वहाँ से मैं फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए गाइस
ब्लॉक पर बने रहिए। इधर जितने भी सारे खेत मिल जाएंगे आपको, और बारिश होने के कारण सब में धान यहाँ पे लग चुका है। देख सकते हैं इधर जितने भी दूर दिख रहा है आपको खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं, सच है, और पूरा ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा होगा। तो चलिए गाइस इसी तरह से ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस स्कूल से मैं लगभग 2 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। यहाँ पे एक मंडप है और यहाँ भी एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है शायद। तो इसी तरह से मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या मिलता है। देखिए यहाँ से रोड शायद शुरू हो चुका है और इतने इधर तो मिट्टी वाला ही रोड था, लेकिन आगे से यहाँ पे सड़क शुरू हो चुका है और यहाँ पे मंदिर भी है और यहाँ पे स्कूल भी है। तो चलते हैं गाइस इसी तरह से आगे बढ़ते हुए। बारिश में आपको काम करने वाले लोग भी मिलेंगे आपको। यहाँ से लगभग मेरा मतलब 6 किलोमीटर मेरे ख्याल से होगा, 5 या 6 किलोमीटर अभी भी मुझे आगे